दोस्तों आपने कई सारी न्यूज़ ऐसी सुनी होगी कि अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से किसी ने कोई आईफोन मंगवाया, किसी ने कुछ फ़ोन मंगवाया, उसको ईंट निकल गई, सोप निकल गया, पत्थर निकल गया, या फिर किसी ने लैपटॉप मंगवाया, उसको पुराना लैपटॉप चेप दिया। तो इस तरीके की कई सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर कपल ने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से एक्सबॉक्स कंट्रोलर, और उसका पैकेज जैसे ही उनके पास में पहुँचता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चलो भाई एक्सबॉक्स का कंट्रोलर आ गया, गेम वेम खेलेंगे। लेकिन जैसे ही वो पैकेज ओपन करते हैं उसके अंदर से एक जिंदा कोबरा बाहर निकलता है, जिसके बाद में हक्के बक्के रह जाते हैं कि उस बॉक्स में कोबरा है, वो भी जिंदा। अब कई बार होता है ना कि जब आपका बॉक्स आता है तो उसके अंदर बबल रैप वगैरह या फिर कागज वागज डले होते हैं ताकि आपका पैकेज सेफली आप तक पहुंचे। तो उसी गैप के अंदर वो कोबरा मौजूद था, और वो ज़्यादा बड़ा कोबरा नहीं था, एक छोटा सा कोबरा था, मैं भी बच्चा हुआ कोबरा का। और उसको जैसे इन्होंने देखा ये हक्के बक्के रह जाते हैं और ये वीडियो बना लेते हैं और इसको एक्स के ऊपर डाल देते हैं, जहां पर एक्स के ऊपर वीडियो देखने के बाद में अमेज़ॉन क्या करता है कि भाई चलो अपना रिफंड वापस ले लो। तो इनको 100% रिफंड वापस मिल जाता है। लेकिन बात है यहाँ पर उनकी जान की। अगर गलती से वो कोबरा हाथ में काट लेता तो क्या होता है इनके साथ में, इनकी जान भी जा सकती थी। जहाँ पर ये इशू अब इसी बात का उठा रहे हैं कि भैया हमें रिफंड का नहीं है कि आप 3-4 हज़ार रुपये हमें रिफंड दे रहे हो, बात उसकी नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी ब्रीच हुई है और इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता अमेज़ॉन। उनके वेयर हाउस का हाइजीन कैसा है, सुपरविजन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कि उसके अंदर कोबरा आ कैसे गया। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि अगर किसी बच्चे ने ये बॉक्स ओपन किया होता तो शायद उसकी जान चली जाती और माँ बाप को पता भी नहीं लगता इसकी जान क्यों गई है, कैसे गई है, क्योंकि उसको कोबरा ने काट लिया। और वो ये सोच रहे होते पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मुद्दा यहाँ पर रिफंड का नहीं है, आप रिफंड बिल्कुल मत दो, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं उसका कुछ ना कुछ निवारण निकलना चाहिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से तो अमेज़ॉन को छोड़ा नहीं जा सकता है। जितनी बड़ी उन्होंने गलती करी है कि कोबरा जा रहा है पैकेज के अंदर। सोच के देखो भाई, हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो शायद होता नहीं होगा कोबरा, या होता भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली के अंदर, भाई वहाँ तो नहीं होता होगा शायद, अभी तक तो नहीं देखा। लेकिन किसी ने गलती से बॉक्स में कोबरा भेज दिया, भाई वो ओपन किया और कोबरा सीधा सर पे डसले, भाई बंदा कहाँ जाएगा। मतलब यहाँ तो शायद मुझे एंटी वेनम भी ना मिले, मतलब जिस स्टेट में होते हैं इस तरीके के सांप तो उस तरीके के इलाज होते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शायद ना हो, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अमेज़ॉन को कंपनसेट करना चाहिए इस कपल को, एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो देने ही चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी गलती उन्होंने करी है भैया इनकी जान जा सकती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि जब जान जाएगी तभी कंपनसेट करेंगे कि उधर ट्रेन गिर गई है, उधर ट्रेन पलट गई है तो मरने वालों को इतना, घायल को इतना। नहीं, तुमने गलती की है तो तुम्हें कंपनसेट करना चाहिए उसको, एटलीस्ट 1 लाख तो देना ही चाहिए। क्योंकि अगर यूएस में इस तरीके का कांड होता तो भाई पता नहीं कंपनी के ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ जाती। दोस्तों एप्पल विजन प्रो की लॉन्चिंग तो आप सभी ने देखी होगी, वहाँ तक जहाँ तक प्राइस नहीं बताया गया था। मतलब उससे पहले सब कुछ मज़ेदार लग रहा था। अच्छा इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, ये भी है। मतलब आप ये लगा लो कि आप किसी और दुनिया में ही पहुँच जाओगे इस हेडसेट को लगाने के बाद में। लेकिन जब प्राइस बताया गया इसको, भाई लोगों को चक्कर आ गए। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का ये हेडसेट है, जिसके बाद में लोग हैरान रह गए। और फॉरेनर भी, जो बाहर के लोग थे, मतलब क्योंकि वहीं पे लॉन्च हुआ था सबसे पहले, तो मतलब वहाँ के लोग भी सोच रहे थे लूँ ना लूँ, या लूँ तो उसके लिए लोन लेके आऊँ। तो इतना कुछ होने के बाद में इन्होंने फिर भी अपना विजन प्रो 2 की भी डेवलपमेंट शुरू कर दी थी कि भाई ये तो भैया सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम विजन प्रो 2 भी लेके आएंगे। लेकिन अब मालूम चल रहा है कि इन्होंने उसकी डेवलपमेंट रोक दी है कि भैया दूसरा बना मत देना, ये तो पहला नहीं बिक रहा। तो इनकी पुअर सेल की वजह से ये अब एप्पल विजन प्रो 2 नहीं बना रहे हैं। इन्होंने सोचा है कि अब एक चीपर हेडसेट बनाना पड़ेगा, तो ये एक सस्ते वाला हेडसेट बना रहे हैं कि भैया इतना महंगा तो पब्लिक नहीं लेने वाली, तो चलो थोड़ा सा सस्ता ही बना देते हैं। अब सस्ता क्या होगा, 2 लाख का। दोस्तों बुलिंग कैसी भी हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो ऑफिस की हो, वो अक्सर इम्पैक्ट डालती ज़रूर है। लेकिन अगर आपका माइंड और दिल स्ट्रांग नहीं है तो वो लोगों को उस हद तक पहुंचा देती है जहां पर वो अपनी जान ले लेते हैं। जैसे कि केरला की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा कैरी कर रही थी, वो 18 साल की आदित्य एस नायर थी, जो कि केरला के अंदर 12th की स्टूडेंट थी, कॉटन हिल गर्ल स्कूल की। अब इंटरनेट के ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसका ब्रेकअप हो गया था, जबकि उसके पेरेंट्स ने उस बॉयफ्रेंड के साथ में इसकी शादी का भी
तय कर दिया था, क्योंकि उनको शायद पता लगा था कि ये फिज़िकल रिलेशनशिप के अंदर भी हैं। अब लड़की 18 साल की थी, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो एक वक्त में वो माइनर भी रही थी जहाँ पर फिज़िकल रिलेशनशिप में थी। लेकिन क्या हुआ कि बॉयफ्रेंड ने कहा भाई मुझे शादी वादी नहीं करनी है, और उसने पहले ही ब्रेकअप ले लिया इससे। इसके बाद में लड़की ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, और ऊपर से लोगों ने साइबर बुलिंग करके या कह लो साइबर अटैक करके उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करके उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि उसने कहा कि एक तो पहले ही डिप्रेशन में, ऊपर से लोगों ने इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया कि उसने अपनी लाइफ ख़त्म करना ही सही समझा। और जिसके बाद में उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भी लेके जाया गया जब पेरेंट्स ने देखा अनकॉन्शियस हालत में, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी जान चली गई। जिसके बाद में पेरेंट्स ने फैसला ये ले लिया कि भैया इस लड़के को अरेस्ट करवाते हैं। तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पास्को एक्ट के अंदर उन्होंने जेल में डलवा दिया है, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप में था वो एक माइनर के साथ में। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं नॉर्थ कोरिया। अपने 24 साल के प्रेसिडेंशियल करियर के अंदर उन्होंने पहली बार नॉर्थ कोरिया में विजिट किया, और जिनका स्वागत किया है रेड कारपेट से किम जोंग उन ने। और दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि पता नहीं बरसों पुराने दोस्त मिल रहे हैं, बिछड़े हुए भाई मिल गए जो कुंभ के मेले में खोए थे। दोनों ही बड़ी हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। मतलब पुतिन के आने के लिए 3000 से ज़्यादा सिविलियंस को बुलाया गया था वहाँ पे झंडे हिलाने के लिए, और इसी के साथ साथ बच्चे बुलाए गए थे, उनके हाथ में गुब्बारे दे दे के खड़ा किया गया था, और मिलिट्री परेड हुई थी व्लादिमीर पुतिन की आने की खुशी में, ये दिखाने के लिए कि हमारी दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी है। उन्होंने हर तरफ रशिया और नॉर्थ कोरिया के झंडे लगा दिए थे, और ऊपर से पुतिन की फ़ोटो, किम जोंग उन की फ़ोटो, ये सभी एक साथ लगी हुई थी। और यहाँ पर ये बातचीत किस तरीके से कर रहे थे भाई, 2 ट्रांसलेटर थे दोनों के, मतलब ये उस ट्रांसलेटर को बोलता, वो उस ट्रांसलेटर को बोलता, और दोनों की बातचीत इस तरीके से हो रही थी। मतलब बात तो खाली वो ट्रांसलेटर कर रहे थे, लेकिन इनका काम था कि थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, इमोजी भेज देते हैं एक दूसरे को हंसने की। देखने में लग रहा है कि दोनों ही कितने ज़्यादा खुश हैं और सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, देख रहे हो हमारी दोस्ती। अब देखो पुतिन का तो ये है कि वो किसी और देश में जा नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके अरेस्ट वारंट निकाल रखे हैं कि इसको अरेस्ट कर लो, और जो भी यूएन का मेंबर है वो भैया उस बात को डिनाई कर नहीं सकता। तो इसकी वजह से इनने कहा कि भाई मैं जा कहाँ सकता हूँ, ऐसा करता हूँ नॉर्थ कोरिया ही हो जाता हूँ, कि मतलब कहीं नहीं तो यही सही।